बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से आलू और मैदे से टी टाइम स्नैक्स बनाएंगे। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये और बहुत ही लो कॉस्ट, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही आसानी के साथ। चलिए फिर अपने किचन में चलते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से आलू और मैदे से हम मज़ेदार से स्नैक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने ये किया था कि 2 दरमियाने साइज़ के आलूओं को बॉईल करके उनको मैश कर लिया था। तो पैन के अंदर 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल हमने डाल दिया है और जो 2 आलू हमने मैश करके रखे हुए थे वो इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से इनको पका लेना है। आलूओं को अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर ये हमने 1 चाय का चम्मच नमक डाल दिया है और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्चें डाल देंगे और हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डालेंगे। तो ये हमने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर ले लिया था और ये 1 खाने का चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया भी ऐड कर दिया इसके अंदर। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आलू के मिक्सचर के अंदर मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं ये शाम की चाय के साथ, तो आप इनको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने ये थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दी है, तकरीबन आधा चाय का चम्मच, और ये 1 चाय का चम्मच चाट मसाला। तो इससे जो थोड़े से चटपटे से बनेंगे हमारे जो स्नैक्स बनेंगे। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को ये आलूओं के मिक्सचर के अंदर हमने मिक्स कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये टी टाइम स्नैक्स रेडी हो रहे हैं। अब हमने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्ची भी डाली थी, वो क्लिप हमसे स्किप हो गया और हमने इसको ठंडा कर लिया था। अब इसके अंदर हमने 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है और 2 खाने के चम्मच ही इसके अंदर चावलों का आटा डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। ये तमाम चीज़ें इस मिक्सचर को ठंडा करने के बाद डालिएगा। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब हम स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। तो हमने इनको सीख कबाब शेप में बना लिया है। इस तरह से हाथों को हल्का सा हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और फिर इनको एक थोड़ा सा हमने इस आलूओं का मिक्सचर लिया है और इसको जिस तरह से सीख कबाब बनाए जाते हैं हाथों से गोल गोल प्रेस करने के बाद इस शेप में हम इसको लेके आ गए हैं। हम मैदे और आलू से ये स्नैक्स बना रहे हैं, तो अब हम मैदे की डो तैयार कर लेते हैं। ये तमाम स्नैक्स हम रेडी कर लेते हैं आलूओं से और उसके बाद फिर हम मैदे की डो तैयार करते हैं। तो मैदे की डो तैयार करने के लिए 1 कप हमने ये मैदा ले लिया, इसको अच्छे तरीके से छान लिया था। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक डाल देते हैं और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर घी डाल के इसकी हम सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, जितने पानी की हमें ज़रूरत होगी पानी डाल के हम ये डो तैयार कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये टी टाइम स्नैक्स रेडी होंगे। तो अगर स्नैक्स की रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूला करें। देखिए डो हमने गूंद ली है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसको कवर करके रख देते हैं आधे घंटे के लिए। अब हम स्नैक्स बनाना शुरू कर रहे हैं। तो हम एक छोटी सी चपाती बना लेते हैं। छोटा सा पेड़ा ले लिया था हमने, जो डो हमने तैयार करके रखी थी उसका। अब किनारों से इसको कट कर लेते हैं। इस तरह से इसकी जो गोलाई आ रही है इसको हम सब निकाल देते हैं गोलाई को, और इसको इस तरह से हमने लंबाई में काट लिया है। और जो हमने आलूओं के ये स्नैक्स बना के रखे थे इसको हमने सीख कबाब शेप में बनाया था, उनको इसके अंदर रख के इस तरह से हमने ये मैदे की चपाती को रोल कर लिया है। देखें किस तरह खूबसूरत से लग रहे हैं ये। ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म करने के लिए रखा हुआ था। अब इसके अंदर हम इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से, और देखें कितनी झटपट से बन गए हैं और कितने ज़्यादा लो कॉस्ट। आलू तो वैसे भी बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो आलूओं के डिफरेंट स्टाइल में स्नैक्स बनाए जाते हैं। तो देखें इस तरह से हमने इनको फ्राई कर लेना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इनको हम स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं और फिर इसको हम इमली की चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इस तरह से हमने इनको निकाल लिया है और अब हम इनको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखें ये बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से हमारे ये पोटैटो स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। तो ऐसे डिफरेंट स्टाइल के बहुत ही मज़ेदार से, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और अपनी राय दिया करें, हमें बताया करें कि हम किस तरह की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। अब हमें इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।